बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप तमाम दोस्त जानते हैं कि मोदी ने हाल ही में यूक्रेन का दौरा किया है। रूस और भारत के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कहलाते हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान इस वक्त जंग चल रही है, इसलिए रूस इस बात से खफा दिखाई दे रहा है कि भारत की तरफ से यूक्रेन का दौरा किया गया है, और वो भी भारत के सरबराह की तरफ से। ऐसे वक्त में यूक्रेन का दौरा करना, रूस की परेशानी का सबब बनना, ये एक नाज़रीन फितरी सी बात है। इसलिए नाज़रीन अब इसका रद्द अमल भी देखने में सामने आ रहा है। और एशियन स्टेट ऑन टेलीविजन के मुताबिक रूस अब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरसील को रोकने की तैयारियां कर रहा है। इसके साथ साथ रूस जो भारत को तेल बरामद करता है उसमें भी कमी के लिए सोचो विचार हो रहे हैं। मुबैना तौर पर इन इकदामात को हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी के यूक्रेन के हालिया दौरे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। और ये बात भी काबिल जिक्र है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा बैच जल्दी रूस की जानिब से फराहम किया जाने वाला था, लेकिन अब खबर इस तरह की आ रही है कि रूस की तरफ से S-400 डिफेंस सिस्टम की डील को खत्म किया जा सकता है। ये रूस की तरफ से एक शदीद रद्द अमल है जो कि भारत को दिया जा रहा है। अगरचे भारत की तरफ से अभी इस हवाले से कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन रशिया के टेलीविजन की तरफ से इस तरह की खबर को नशर करना इस बात को साबित करे कि रूस में वाकई भारत के खिलाफ ऐसे इकदाम के लिए सोचो विचार हो रही है। दूसरा ये कि भारत के वजीर दिफा इस वक्त अमेरिका में है, और किसी भी वजीर दिफा का किसी दूसरे मुल्क के दौरे का मकसद यही होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान मिलिट्री ताउन को फरोग दिया जा रहा है। और ये बात भी रूस को एक आंक नहीं भा रही। और नाज़रीन, खबर इस तरह की भी है कि भारत अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्ट के लिए दरख्वास्त कर सकता है, जबकि रूस की तरफ से हाल ही में भारत को अपना चेकमेट 75 एयरक्राफ्ट ऑफर किया गया था। और अगर वाकई भारत F-35 एयरक्राफ्ट हासिल करने जा रहा है तो इसका मतलब है कि भारत की तरफ से रूस के स्टेल्थ तैयारे को ठुकरा दिया गया है। नाज़रीन, ये खबरें भी रूस की जानिब से आ रही हैं। भारत ने इसको अभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन नाज़रीन ये खबर भारत के लिए काफी परेशानी का सबब बन सकती है। नाज़रीन, रूस और भारत के ताल्लुकात एक तवील अरसे से मजबूत और दोस्ताना रहे हैं। खास तौर पर दिफाई शोबे में भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जो कि दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निजामों में शुमार होता है। ताहम हालिया दिनों में कुछ इत्तलात के मुताबिक रूस भारत के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात से नाराज नजर आ रहा है, और इसने भारत से मुतालबा किया है कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वापस करे। नाज़रीन, रूस की नाराजगी की बुनियादी वजूहात में से एक भारत के अमेरिका और मगरबी ममालिक के साथ बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात हैं। नाज़रीन, भारत ने हालिया बरसों में अमेरिका से दिफाई सामान और टेक्नोलॉजी की खरीदारी में इजाफा किया है, जिससे रूस को खदशा है कि इसके भारत के साथ रवायती ताल्लुकात कमजोर हो सकते हैं। नाज़रीन, रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक हसास और जदीद टेक्नोलॉजी है, और रूस को खदशा है कि भारत इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका के साथ शेयर कर सकता है, जो कि रूस के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी खतरा बन सकती है। इसी वजह से रूस ने भारत पर दबाव डाला है कि वो या तो S-400 डिफेंस सिस्टम वापस करे या इस बात को यकीन दहानी करवाए कि ये निजाम किसी तीसरे मुल्क के साथ शेयर नहीं होगा। भारत के लिए एक पेचीदा सूरत हाल है, क्योंकि इसको मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात भी अहम है, जबकि रूस के साथ इसके रवायती दफाई ताल्लुकात भी बरकरार रखना जरूरी है। नाज़रीन, भारत और रूस के दरमियान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मुतालबा एक बड़े सफारती चैलेंज की निशानदेही करता है। ये मामला न सिर्फ दिफाई बल्कि जोग्राफियाई सियासत में भी गहरे असरात का हामिल है। नाज़रीन, रूस और भारत के दरमियान दिफाई ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है, जिसमें रूस ने भारत को न सिर्फ जदीद हथियार फराहम किए बल्कि इसे दिफाई खुद मुख्तारी के असूल में भी मदद की। और इसके साथ साथ रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम भी उन्हीं ताल्लुकात का हिस्सा था, जिसे भारत ने 2018 में हतमी शक्ल दी थी। भारत के लिए S-400 डिफेंस सिस्टम एक अहम असासा है, क्योंकि ये इसे फिदाई हमलों और मिसाइलों से बचने के लिए गैर मामूली सलाहियत फराहम करता है। ताहम रूस की नाराजगी और अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते हुए ताल्लुकात इस मामले को बेहद पेचीदा बना दिया है। नाज़रीन, अमेरिका ने भारत पर S-400 मुआहदे की वजह से पाबंदियों की धमकी भी दी थी। नाज़रीन, रूस की जानिब से भारत के खिलाफ ये कदम इस बात की निशानदेही करता है कि वो अपने रवायती इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात में तब्दीलियों को संजीदगी से ले रहा है। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग की वजह से भी आलमी सतह पर सफारती पाबंदियों में है, और इसे अपने दिफाई टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी के बारे में शदीद खदशात लाहक हैं। भारत के लिए इस तनाज़े का हल तलाश करना आसान होगा। एक तरफ उसे रूस के साथ अपने दरीना दफाई ताल्लुकात को बचाना है, जो उसे हथियारों और तकनीकी मदद फराहम करता है। दूसरी तरफ अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात भी भारत की खारजा पॉलिसी में बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। भारत ने हालिया बरसों में अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे किए हैं और क्वाड जैसे फोरम्स में शमूलियत इख्तियार की है, जिससे इसकी मगरबी दुनिया के साथ ताल्लुकात ज्यादा बढ़ रहे हैं। S-400 की वापसी का मुतालबा भारत के लिए एक नाजुक मोड़ साबित हो सकता है। भारत को ये भी साबित करना होगा कि वो रूस की हिसास और दिफाई टेक्नोलॉजी को महफूज रख सकता है और इसे अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर नहीं करेगा।
नाज़रीन, इस तनाज़े का नतीजा भारत और रूस के मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर गहरे असरार डाल सकता है और ये देखना होगा कि दोनों ममालिक सफारती तौर पर इस मसले को कैसे हल करते हैं। सफारती मुज़ाकरात के अलावा भारत को अपनी दफाई जरूरियात का जायजा भी लेना होगा और ये फैसला करना होगा कि आया वो मुस्तकबिल में अपने हथियारों की फराहमी के लिए किसी एक मुल्क पर इन्हिसार करना जारी रखेगा या ज्यादा ज़राए इख्तियार करेगा। नाज़रीन, S-400 के बारे में आपको बताते चले कि ये रूस का जदीद तरीन जमीन से फिजा में मार करने वाला मिसाइल दिफाई निज़ाम है जिसे रूसी कंपनी ने तैयार किया है। ये निज़ाम दुनिया के सबसे जदीद और मौसर मिसाइल दिफाई सिस्टम्स में से एक समझा जाता है और उसे फिजाई हमलों, क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और दीगर फजाई खतरात से बचाव के लिए तैयार किया गया है। S-400A डिफेंस सिस्टम में इंतहाई ताकतवर रेडार मौजूद है जो कि 600 किलोमीटर तक की दूरी पर हवाई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये रेडार एक वक्त में 80 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। S-400 डिफेंस सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है जिनकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक हो सकती है। ये निज़ाम मुख्तलिफ ऊंचाई पर परवाज करने वाले अहदाफ को निशाना बना सकता है, चाहे वो इंतहाई नीचे या इंतहाई बुलंद परवाज कर रहे हों। ये निज़ाम एक ही वक्त में मुख्तलिफ अहदाफ को दिफा कर सकता है, जैसे कि जंगी त्यारे, बगैर पायलट के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल्स और नाज़रीन इसकी मल्टी लेयर डिफेंस सलाहियत इसे रवायती और जदीद खतरात के खिलाफ इंतहाई मौसर बनाती है। नाज़रीन, इस दिफाई निज़ाम की सलाहियत की वजह से बहुत सारे ममालिक इसकी खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार भी कर चुके हैं। भारत, तुर्की और चीन जैसे ममालिक ने S-400 का मुआहदा किया है। भारत ने 2018 में इस सिस्टम का मुआहदा किया था और इसे अपनी फिजाई हदूद को महफूज बनाने के लिए एक अहम कदम करार दिया था। तुर्की ने भी S-400 का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन उसके नतीजे में इसे अमेरिका की जानिब से पाबंदियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका को खदशा था कि ये निज़ाम नेटो की दिफाई हिकमत अमली के लिए खतरा बन सकता है। नाज़रीन, S-400 की फरोख्त आलमी जगराफियाई सियासत में अहम किरदार अदा करती है। रूस इसे अपने इत्तेहादियों और करीबी शराकतदारों को फरोख्त करता है, जिससे न सिर्फ इसे माली फवायद हासिल होते हैं बल्कि दिफाई ताल्लुकात को भी मजबूत करने का मौका मिलता है। नाज़रीन, इसके अलावा S-400A डिफेंस सिस्टम की फरोख्त बैनुल-अक़वामी सतह पर सियासी तनाव का भी सबब बनती है, जैसा कि तुर्की और भारत की खरीदारी ने अमेरिका और नेटो ममालिक के साथ कशीदगी पैदा की है। नाज़रीन, S-400A डिफेंस सिस्टम दुनिया की जदीद तरीन और मौसर फिजाई दिफाई सिस्टम्स में से एक है। इसकी बेपनाह सलाहियतों की वजह से ये निज़ाम दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन नाज़रीन इसकी खरीदारी और इस्तेमाल बैनुल-अक़वामी सियासत में तनाज़ात को भी जन्म दे सकता है, जैसा कि तुर्की और भारत के केसेस में देखा जा सकता है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि भारत को इस मामले में क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।